ड्रग्स के टाइप के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे मैंने पहले चर्चा किया है कि ड्रग्स क्या होता है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे कितने टाइप होते हैं। तो ड्रग्स को मेनली जो डिवाइड किया गया है वो है, जैसे हम देखते होंगे एंटासिड, पेट में किसी को गैस बढ़ जाता है तो मेडिसिन खाता है, किसी को कुछ एलर्जी हो दवा खाता है तो साइड इफ़ेक्ट हो जाती है, तो एंटी हिस्टामिन, राइट। फिर हम ये देखते हैं किसी को फीवर भी आता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी न्यूरोलॉजिकल, या एंटी क्या हुआ एनाल्जेसिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इतने टाइप को हम पढ़ेंगे। जैसे एंटा एसिड क्या होता है या एंटी हिस्टामिन क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल क्या है या एंटी न्यूरोलॉजिकल क्या है, ये सब क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अक्सर हम कभी कभी खाना खाते हैं या हम बुज़ुर्ग लोगों को हमने देखा है कि उसको पेट में क्या होता है, गैस भर जाता है। तो ये क्या है, पेट में एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसको इस टाइप से होने लगता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि उसको पेट में एसिड बढ़ गया है, तो उसको अब डिक्रीज़ करना है, मतलब नॉर्मल करना है एसिडिटी को, तो कुछ वो मेडिसिन लेता है। तो वो हम कहते हैं वैसी मेडिसिन जो पेट की एसिडिटी को रिड्यूस करे या डिक्रीज़ करे, वो क्या कहलाएगा, एंटासिड। जैसे पहले के टाइम में हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे, नींबू पानी वगैरह वगैरह। लेकिन अभी के टाइम में हर किसी को आप देखेंगे कि बासी मुंह में एक दवा खाई जाती है, मतलब खाली पेट में एक दवा खाई जाती है जिसका कंपोजिशन होता है रेबी प्राजोल, पेंटा बहुत सारी टाइप हैं। लेकिन हम इसको जो याद रखेंगे उसके कंपोजिशन से ना याद रखेंगे तो हमें आसान है। हर किसी का कंपोजिशन लगभग सेम ही होता है, मतलब जैसे एंटासिड के ग्रुप का है तो उसमें रेबिप्राजोल कंपोजिशन। जैसे पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, द मेडिसिन इन विच वैसा मेडिसिन जिसमें विच रिड्यूस द क्या करेगा, एसिडिटी ऑफ स्टोमक, पेट के एसिडिटी को डिक्रीज करता है, इज कॉल्ड एंटासिड, राइट। जैसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम HCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब इस्तेमाल होता था, है ना, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन अभी के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा रेबी गोल DSR, लेकिन इससे हमको नाम याद नहीं रखना है, ठीक इसके नीचे लिखा होगा रेबी पराजोल। तो ये जो है, या डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज, इसका मतलब होता है डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, ये जो भी गैस की दवा होगा उसमें ये नीचे ज़रूर लिखा होगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। तो जिसके नीचे में ही रेबिप्राजोल होगा वो हमेशा पेट की एसिडिटी को डिक्रीज़ करेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जैसे एंटी हिस्टामिन हम किसी को कहेंगे, तो वैसी दवा जो कभी कभी हमने देखा होगा किसी को हवा लग गया, वो हाथ में खुजली टाइप का, ये सब इस टाइप का होने लगता है, तो वो क्या होता है, वो हम कहते हैं कि एलर्जी हो गया है, या कभी कभी हम दवा खाते हैं और उससे कुछ ज़्यादा है
साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमें एलर्जी हो गया है ये दवा खाने से। तो उस ग्रुप को अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, एंटी हिस्टामिन डिपार्टमेंट। मतलब वैसा मेडिसिन जो हम एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए जो दवा इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन को हम एलर्जी भी कहते हैं, एंटी एलर्जी, राइट। तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन इज दैट काइंड ऑफ मेडिसिन या दैट काइंड ऑफ ड्रग्स, द मेडिसिन, सब में वही, द मेडिसिन इन विच reduce which the medicine which reduce the acidity of stomach, the medicine which reduce और abolish, गायब कर देता है, abolish the allergy produce in body is called, क्या कहलाएगा, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। इसका कौन कौन सा टाइप होगा, जैसे एविल है या देखेंगे आप बेनाड्रिल है, ये सब कौन सा डिपार्टमेंट है, एंटी हिस्टामिन डिपार्टमेंट है। जैसे एविल या बेनाड्रिल, कभी कभी हम देखते हैं खाने के बाद या कभी कुछ हवा लग जाती है तो नोचना टाइप का हो जाता है ना, खुजलाना टाइप, तो वो क्या कहलाता है, एंटी हिस्टामिन। कभी भी कोई भी दवा हमें अपने से नहीं लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेंट कभी नहीं लेना चाहिए, राइट।